वर्ल्ड कप से पहले 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया और कहा कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह चाहिए और हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। अगर ये ना बना और वर्ल्ड कप के बाद बना तो हम हो सकता है वर्ल्ड कप ना खेलें। हम उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिनको ए कैटेगरी मिली है? उनमें ये शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल हैं। इन तीनों खिलाड़ियों को ए कैटेगरी तारीख में पहली दफा मिली और उसकी जो मियाद है वो 3 साल है। मतलब 2023 से 2026 तक इनको कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी के मिल गए, जिनमें इनकी जो सैलरीज हैं वो 40-40 लाख से जायद हैं। मतलब इनको जितनी पहली सैलरीज मिल रही थी उन सैलरीज में तकरीबन 200% से जायद तक का इजाफा हुआ। पीसीबी को जब इन तीनों खिलाड़ियों ने ये बात कही कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इन केस अगर हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो उसके बाद इंजमामुल हक जो है उन्होंने मुदाखलत की और कहा 48 घंटों में आपका सारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। जिसके बाद इन तमाम खिलाड़ियों को ए कैटेगरी दे दी गई। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है वो खबर छुपी हुई है। एक तलहा रहमानी नामी एजेंट है जो कि शाहीन अफरीदी को भी मैनेज करता है, मोहम्मद रिजवान को भी मैनेज करता है और बाबर आजम को भी मैनेज करता है। ये तीनों खिलाड़ी एक कैटेगरी में आते हैं और ये कैटेगरी किसने दी? इंजमामुल हक ने, चीफ सिलेक्टर ने। और वो जो तलहा रहमानी है वो इन तीनों लोगों का एजेंट है। इन तीनों लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके साथ साथ जितने भी इनकी कमर्शियल्स और एड्स होते हैं वो उनको भी मैनेज करता है, उनकी पीआर को भी मैनेज करता है। अब आप यहां से कड़ियों को मिलाएं, जो तलहा रहमानी है उसके साथ जो शेयर होल्डर है उसकी कंपनी का वो इंजमामुल हक है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इंजमामुल हक शेयर होल्डर है इन तीनों प्लेयर्स के एजेंट का, और उसका एक और शेयर होल्डर भी है, वो एक प्लेयर है, वो है मोहम्मद रिजवान। यानी सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप इसको यूं समझिए कि मोहम्मद रिजवान, इंजमामुल हक और तलहा रहमानी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और इसी के साथ साथ जो तलहा रहमानी है वो इन तीनों खिलाड़ियों को पीआर, इनका सोशल मीडिया और इनके जितने भी एड्स होते हैं, सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट्स होती हैं, वो उनको मैनेज करता है। जब इन्होंने पीसीबी को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट ना दिया गया, तो इंजमामुल हक ने इन तीनों को ए कैटेगरी में डाल दिया। आप ये अंदाजा लगाएं इन तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस क्या है? जीरो। इन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई क्या है? जीरो। कप्तान की कप्तानी क्या है? जीरो। शाहीन अफरीदी ने एक मैच में 5 विकेट्स के अलावा किया गया है। ये तमाम का तमाम मामला मीडिया की जीनत बन गया है और लोग ये कह रहे हैं कि इनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। और जिस तरीके से ये पीसीबी को ब्लैकमेल करते रहे हैं, मतलब ये 40-40 लाख सैलरियां लेकर भी अगर हमें कोई कहे कि इन पर किसी भी किस्म की कोई तनकीद ना करें, इनके दिल टूटे हुए हैं या बाबर आजम बड़ा मायूस है, तो जनाब आप इसके अलावा जो इनकी पीआर है, मुख्तलिफ जो टायर्स की कंपनीज हैं या जो दूसरी कंपनीज हैं, वहां पर इन्होंने 6-6 करोड़ 8-8 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। मतलब जो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां से 3.5 लाख डॉलर्स, अगर मैं उसको पाकिस्तानी रुपीज में बताऊं तो 12-13-14 करोड़ रुपया ये बनता है। ये उसके अलावा एड से कमाते हैं। मोल्डिंग है इनकी खत्म नहीं होती। इंजमामुल हक ने भी बाबर आजम की बात मानते हुए उन तमाम खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना था जिनमें उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। अब ये बात खुलकर जो है वो सामने आ गई है। ये कंपनी याजो इंटरनेशनल के नाम से रजिस्टर्ड है और कंपनी का इस बारे में मौकिफ ये है कि दुनिया भर में ये आम प्रैक्टिस है, जितने भी एजेंट्स हैं खिलाड़ियों को, सेलिब्रिटीज को या बड़े प्लेयर्स को वो अपने साथ रखते हैं और उनकी पीआर को मैनेज किया जाता है। और उन्होंने मिसाल दी है कि जो डेविड बेकमैन है बरतानिया का, इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनके लिए भी यही प्रैक्टिस की जाती है। तो जनाब वो लोग परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो अपनी कंट्री का मुफाद पहले मुकद्दम रखते हैं, इनकी तरह नहीं करते। आप बाबर आजम की जो फ्लाइट्स हैं एशिया कप से पहले वो बताई जा रही थी 6 से 8 हैं। मतलब वो एड्स करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। और जो पीसीबी इनको तनख्वाहें दे रहे हैं आपके मेरे टैक्सेस के पैसे से 40-40 लाख प्लस, और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो इनको दीगर सहूलियात दी जाती हैं वो किधर हैं? इन प्लेयर्स ने पीसीबी से ये भी कहा कि हमें आईसीसी से भी शेयर चाहिए, जो रेवेन्यू का शेयर है। पीसीबी ने ये भी इनकी शर्त मानी और इनको रेवेन्यू जो है वो देना शुरू कर दिया। तो इंजमामुल हक साहब पर पहले ये इल्जाम लगते रहते थे, जी पर्ची पर्ची पर्ची, वो कोई उनको पर्ची दी जाती है तो वो पर्ची पे इमामुल हक को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ये जो हकीकत सामने आई है कि जिसमें जो चीफ सिलेक्टर है आपका, वही आपके टॉप खिलाड़ियों के साथ बिजनेस कर रहा है, उनमें शेयर होल्डर है, तो फिर वो आ जाकर इन्हीं खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेगा। क्योंकि जब ये लाइमलाइट में होंगे, इनको एड्स मिलेंगे, इनकी ज्यादा से ज्यादा इंडोर्समेंट होगी, तो फायदा किसका होगा? चीफ सिलेक्टर का। इन तमाम लोगों की ये जो मिली भगत है और एक दूसरे से जो पैसे खाने का ये जो सिस्टम है और पैसे बनाने के लिए जो मुख्तलिफ कंपनियां बनाई हुई
हुई हैं, मुख्तलिफ एजेंट्स को आगे रखा हुआ है। कच्चा छट्टा अब सारी आवाम के सामने ज़रूर आना चाहिए, और इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई मालूमात है तो वो भी सामने लेकर आए। ये पैसे कमाए, पैसे कमाने से किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट आता है ना माइंड में, एक सवालात आते हैं। उन सवालों में से एक सवाल है कि आपने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए आपको तैयार करके वहां पर भेजा, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप अफगानिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन टीमों से सिर्फ ऊपर आए हैं, और आपकी जो आज की भी परफॉर्मेंस थी और जो पिछली परफॉर्मेंसेज हैं वो तो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि आप सिर्फ पैसे के दोस्त हैं। आपसे मोल्डिंगें करवा लें, आपसे अच्छे कपड़े पहनवा लें, आपसे लेवल ही हो रहा करवा लें, आपसे बोतलों के ऐड करवा लें, आपसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलवा लें, आपसे ये तमाम के तमाम काम बड़े अच्छे तरीके से हो सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा आ रहा हो, लेकिन वो काम जो कि आपकी बेसिक सैलरी है और 40 लाख की सूरत में हर खिलाड़ी को पाकिस्तान के खजाने से दिया जा रहा है, आप उसके बदले में हमारे इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं। आप अपनी गेम प्ले नहीं कर। पाकिस्तान में क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर नहीं है कि इमोशन के तौर पर लिया जाए। इस खबर के सामने आने के बाद इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात भी होनी चाहिए और असरे नो क्रिकेट की बहाली के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। किस तरीके से इस सिस्टम में दीमक की तरह ये लोग चाट चाट कर उसको खा गए, और इतने बड़े यार ये प्लेयर हैं इंजमामुल हक साहब, कम से कम उनसे उम्मीद नहीं थी। एज ए क्रिकेटर फैन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और मेरे जैसे बहुत से फैन जो हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुए होंगे। एक तरफ आपके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ आपके मैनेजर्स जो हैं ट्रोलर्स को, पेड ट्रोलर्स को पैसे देकर प्लेयर्स की परसेप्शन बना रहे हैं। जी ये बहुत अच्छे हैं, सोचना भी मना है, स्टे इन योर लिमिट नजम सेठी, वो तमाम तर तफसीलात भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।